हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए वीडियो की हम अब शुरुआत करते हैं। तो वीडियो से पहले हम आप लोग से कहेंगे, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और थोड़ी सी आवाज में भारीपन है तो प्लीज उसे माफ करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा गला मेरा खराब चल रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए, पितरपक्ष 11 से आप लोग का जो लोग प्रतिस्पर्धा वाला चल रहा है तो 11 तारीख से ही चलेगा, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज जो है ना उदया तिथि से लेते हैं। तो बहुत सी ऐसी गलत धारणाएं होती हैं कि जो पितरपक्ष में बच्चे पैदा होते हैं वो अच्छे नहीं होते, अशुभ होते हैं। उनमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो आज हम आप लोग को नॉलेज के लिए बता दें कि पितरपक्ष में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, और वो बच्चों के मुताबिक उनके में सोचने की क्षमता अधिक होती है। उस चीजों को पहले से ही जान लेने की शक्ति या कहिए कि कुदरत की देन उनके अंदर होती है। तो देखिए, जो पितरपक्ष की धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत से ऐसे पुराणों में पितरपक्ष में जन्मे बच्चों के बारे में लिखा गया है कि देखिए, जो पितरपक्ष का बच्चा होता है और बच्चों से अलग होता है, हटके होता है। कभी आप एक पितरपक्ष का जो बच्चा है उसके बारे में आप उसके, अगर आप उसके माता पिता हैं तो आप एक बार, जो अगर आपके घर में वो बच्चा है तो एक बार उस बच्चे के बारे में आप सोचिएगा। थोड़ा सा उसकी जो एक्टिविटी है, जिस ऐसे वो कार्य करता है, बात करता है, उस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, जो पितरपक्ष में जो बच्चे होते हैं, जो पितरपक्ष में जन्म लेते हैं, पहली बात उनमें पितरों का आशीर्वाद होता है। क्योंकि देखिए, हम लोग के पितर माँ बाप जो होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो जीते जी हम लोग को इतना आशीर्वाद देते हैं। और जब उनके घर में, उनके समय में, मानो उनके जिस समय पितरपक्ष चलता, उस समय आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो यकीन मानिए उस बच्चे पे पितर लोग की मतलब जो होती है आशीर्वाद सदा बना रहता है। वो बच्चा जो होता है आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होता है। वो बच्चा जो होता है बहुत ही बुद्धिमान होता है। वो अपनी, जैसे उसकी जो उम्र है, उम्र से पहले ही बहुत सारी बातें, बहुत सारे ज्ञान उसके अंदर अपने आप आ जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो बच्चा इतना, मतलब इतना अच्छा कहाँ से बोलता है, क्या उसको कहाँ पढ़ता है, क्या सुनता है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसका पिछले जन्म का जो चीजें रहती है उसको भी थोड़ा बहुत याद रहती हैं। तो पितरपक्ष का जो बच्चा होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही क्रिएटिव होता है। और पितरपक्ष का बच्चा वही आपके घर में जन्म लेगा जो आपका पूर्वज होगा। जिस बच्चे को अपने घर से, जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हो रही है, उसको अपने घर से बहुत लगाव है और उस समय उस अपने परिवार, अपने बच्चे और अपने पूरे कुटुंबों के बारे में सोचता है, और उसकी उस समय मृत्यु होती है तो वो किसी न किसी रूप में अपने घर फिर वो वापस आता है। तो जो पितरपक्ष के बच्चे होते हैं आपके घर में, वो आपके कोई न कोई पूर्वज के रूप में ही रहते हैं और आपके घर में जन्म लेते हैं। तो पितरपक्ष के बच्चों के, देखिए, अगर आपके घर में कोई बच्चा पितरपक्ष में पैदा हुआ है तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें उस बच्चे के साथ आपको कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खराब होता है। कभी भी पितरपक्ष में जिसके घर में बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को अपना जूठन कभी नहीं खिलाना चाहिए, और ना उस बच्चे का अपमान करना चाहिए, चाहे वो आपके घर में लड़की हो या तो लड़का हो, क्योंकि वो आपके पूर्वज आए हैं आपके घर में। अज्ञानता, बस जिसको नहीं ज्ञान रहता है वो, चलो भाई माता पिता है, माता पिता बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, वो बात अलग होती है कि चलो भाई हम अपने उसको उसके भविष्य बनाने के लिए कर, लेकिन हर बात पे बच्चे को बोलना वो ठीक नहीं होता है। क्योंकि आपका पितरपक्ष में जो बच्चा होता है उसको बहुत सारा ज्ञान होता है, उसको पिछले जन्म की भी कुछ चीजें उसको इतना मतलब याद रहती हैं, लेकिन वो भ्रमित, उसका जो नेचर होता है वो भ्रमित होता है। वो समझ नहीं पाता है कि इस ज्ञान का हम करें तो करें, क्या करें। उसके अंदर बहुत ज्ञान होती है, छोटी ही एज में उसके अंदर बहुत सारी ज्ञान आ जाती है। तो ऐसे बच्चे का आप लोग को मान सम्मान करना चाहिए, ऐसे बच्चे को आप लोग को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहिए। ये बच्चा आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है, चाहे वो लड़की आपके घर में हो, चाहे वो लड़का आपके घर में हो। पितरपक्ष में जन्मे बच्चों की एक बहुत बड़ी कमी होती है, इनका जो चंद्रमा होता है बहुत कमजोर होता है। क्योंकि ये जो अमावस्या चीजें चलती है ना, तो ये जो पितरपक्ष के 15 दिन में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका जो चंद्र ग्रह होता है बहुत ही कमजोर होता है। तो इसको तो चलो कोई दूर किया जा सकता है, ज्योतिष उपायों द्वारा हम लोग इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है बहुत ही भाग्यशाली है। उसको समय, ये बच्चा जो है बहुत आगे जाता, आपके घर का जो है नाम रोशन करता है। और इस बच्चे को
अगर आपका लड़का पितर पक्ष में जन्मा तो समझिए कि आपके बुढ़ापा में आपको कभी वो अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपकी जी जान लगा की सेवा करेगी। अगर आपकी लड़की पितर पक्ष में पैदा हुई तो यकीन मानिए वो आपको तार देगी, जहां जाएगी उस कुल को भी तारेगी और आपके भी कुल को तारेगी। पितर पक्ष के बच्चे अशुभ नहीं, बहुत ही शुभ होते हैं। पितर पक्ष के बच्चे में बहुत सारी क्वालिटी होती है जो अन्य बच्चों में नहीं, तो उनका कैरियर अच्छा होता है, वो बहुत ही आगे जाते हैं अपनी लाइफ में। अगर उनको सहयोग किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए तो वो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो पितर पक्ष का बच्चा कभी आप लोग अशुभ मत मानिएगा। वो बच्चा अगर पितर पक्ष में जन्मता है तो बहुत ही भाग्यशाली आप माता पिता हैं कि आपके घर में वो बच्चा पैदा हुआ है, आपके पूर्वज फिर लौट के आपके घर में आए हैं। तो उस बच्चे को कभी जूठा मत दीजिएगा, क्योंकि जूठा अगर देंगे तो ये समझिए वो जूठा तो उस बच्चे को थोड़ी ना नॉलेज है कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप जानिए कि आपका पितर पक्ष में अगर बच्चा है, भले आपको भी नहीं नॉलेज है कौन आया है, लेकिन ये जानिए आपका घर का ही सदस्य लौट के आया है। तो उसका मतलब उसको जूठा नहीं देना, उसको हर बात में उसका अपमान नहीं करना। अगर वो कोई बात कहता है तो उसको सुनिए, समझिए, क्योंकि वो कभी कभी ऐसी अटपटांग बातें करेगा ना जो कि आप भी नहीं समझ पाएंगे, आप भी कंफ्यूज होंगे कि ये बच्चा बोलता क्या है। कभी कभी आप लोग झटक देंगे कि तुम क्या किस तरह की बातें करती हो चाहे करते हो। तो पितर पक्ष के बच्चों में इतनी नॉलेज आ जाती है, इतने ज्ञान आ जाते हैं कि वो खुद नहीं समझ पाता कि ये हो क्या मेरे साथ रहा है। तो पितर पक्ष के बच्चे बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि पितर पक्ष के बच्चों से हम खुद मिले हैं। और यकीन मानिए वो बच्चे बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। वो जहां जाते हैं वहां पर भी यार, अगर लड़की आपके घर में पितर पक्ष में, तो यकीन में जब तक वो आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में धन धर्म किसी चीज की आपके घर में कमी नहीं रहेगी। और जहां वो जाएगी तहां कहते हैं ना, झोपड़ी को भी वो महल बना देगी। अगर आपके घर में बच्चा है तो आप खुद उस चीज को देख लीजिए, खुद उस चीज को अनुभव करिए कि ये सही है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी बात बिना सत्य के हम यहाँ पे लेके आपके सामने वीडियो नहीं बनाते हैं। मेरी वीडियो बहुत ही कम जाती है, लेकिन जो बताते हैं बहुत ही सटीक बताते हैं। ये बहुत सही है, क्योंकि मेरे घर में भी एक दो बच्चे हैं जिसपे हमने अध्ययन किया कि सही बात है कि बच्चे पितर पक्ष के बहुत ही नॉलेज वाले होते हैं। कम उम्र में ही उनको इतना ज्ञान होता है कि उतना तो शायद कोई बुक पढ़ के, चाहे कोई धार्मिक, उनको धर्म में भी बहुत रुचि होती है। वो धर्म में हर बच्चों से आगे रहते हैं, छोटे बचपन से उनका सारा काम सारा चीज उनका परफेक्ट होता है। हाँ, उनको क्रोध ज्यादा होता है, उनको झूठ छल कपट ये सब चीजें उनको पसंद नहीं आती है। सबसे माइनस पॉइंट उनके लाइफ में उनका क्रोध होता है। और उनके दुश्मन इसीलिए ज्यादा, क्योंकि वो छल कपट और परपंच और फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो हर समय कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ नया उनके अंदर चलता है। करी क्या, उनका दिमाग हमेशा चलता है, सोने में भी उनका दिमाग चलता रहता है। उनका दिमाग जो है कभी शांत नहीं रहता ऐसे बच्चों का। तो अगर आपके घर में भी ऐसा बच्चा है तो आप उस बच्चे पे अध्ययन कर सकती हैं और समझ सकती हैं कि क्या ये सब क्वालिटी उस बच्चे में है। अगर आपके घर में पितर पक्ष में बच्चा आया है तो आप बहुत ही भाग्यशाली माता पिता हैं कि फिर से अपने पूर्वज को आपको उस घर में लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उसका वेलकम करिए। ऐसा अशुभ बच्चे नहीं होते, बहुत ही शुभ होते हैं। अगर आप लोग को नहीं है तो किसी भी ज्योतिष से, किसी भी पंडित से पूछिए, बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं आपके घर में, तो बहुत अच्छा है। जब तक रहेगा तब तक आपके जिंदगी में चार चांद लगाएगी, जहां जाएगी वहां पर भी वो अपने पति अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। लड़का है तो आपके बुढ़ापा में आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों को अपने परिवार अपने माता पिता से बहुत लगाव होता है। ये दुनिया को छोड़ सकते हैं, खुद को मिटा सकते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर और लाइक करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधे राधे, धन्यवाद जी।